इंसान का जीवन कितना बचा है, आंखों से इसकी जानकारी मिल सकेगी। शोधकर्ताओं का कहना है, इंसान और रेटिना की उम्र के अंतर को निकालकर यह बताया जा सकता है कि इंसान अभी और कितना जिएगा। रिसर्च के दौरान आंखों की जांच करके ली गई तस्वीरों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की मदद से एनालिसिस की जाती है और कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। हर 1 साल बीतने पर मौत का खतरा 2% तक बढ़ जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से फेमस अभय सिंह पर जूना अखाड़ा नाराज है। जूना अखाड़े के सचिव महंत डॉक्टर करणपुरी महाराज ने कहा, वह मवाली और आवारा आदमी था, कोई साधु नहीं था। वह जगह जगह रुकता खाता था और टीवी पर कुछ भी बक देता था। वह बहुत ही गलत व्यक्ति था। हम लोगों ने उसे मारकर भगा दिया है क्योंकि वह अखाड़े को बदनाम कर रहा था। वह घूमते हुए आया था और किसी का चेला भी नहीं था। बाराबंकी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और आबकारी विभाग ने मिलकर 25,468 लीटर अवैध शराब की बोतलों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। ये शराब जिले के विभिन्न थानों क्षेत्रों से जब्त की गई थी। शराब को नष्ट करने की कार्रवाई एसपी दिनेश कुमार सिंह के आदेश पर की गई है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें शेयर की है। नीरज की पत्नी का नाम हिमानी है। उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, जीवन के नए अध्याय की शुरुआत अपने परिवार के साथ। हर उस आशीर्वाद के लिए आभारी हूं जो हमें इस पल में एक साथ लाया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 5 प्रधानमंत्रियों की गोद में पले हैं और देश की 140 करोड़ जनता की चिंता करते हैं। वे किसान, महिला, बेरोजगार, गरीब सबकी बात करते हैं। उनका व्यक्तित्व महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गुरु नानक, संत कबीर और भगत सिंह के समान है। राहुल गांधी बिना लालच के राजनीति करते हैं। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने सौराष्ट्र टीम के साथ रणजी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। जडेजा के प्रैक्टिस सेशन में शामिल होने से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वह रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 के दूसरे लेग में सौराष्ट्र की ओर से खेल सकते हैं। सौराष्ट्र का सामना 23 जनवरी को दिल्ली से होगा। जडेजा ने आखिरी बार जनवरी 2023 में चेन्नई में तमिलनाडु के खिलाफ सौराष्ट्र का नेतृत्व करते हुए रणजी मैच खेला था। प्रयागराज महाकुंभ मेले के सेक्टर 20 में रेलवे ब्रिज के नीचे कई टेंटों में लगी आग की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम ने आग की घटना के बारे में जानकारी मांगी है। सीएम के आदेश पर कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि एक टेंट में खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद करीब 10 से 15 टेंट जल गए हैं। हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में लगी आग को बुझा लिया गया है। इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत कर जानकारी ली है। सीएम ने पूरी घटना और घटना के बाद एक्शन और उस समय के हालात की पूरी जानकारी पीएम से साझा की है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। स्कूल के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी अश्लील हरकतें कैद हो गईं, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक अपनी पहुंच का लगातार दुरुपयोग कर रहा था। सीसीटीवी छात्रों के अभिभावकों ने चोरी से लगवाए थे ताकि टीचर का पर्दाफाश कर सकें।
इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्धविराम समझौता लागू होने के बाद आंतरिक रूप से विस्थापित गाजा के हजारों लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। गाजा से सामने आ रही तस्वीरों में लोग अपना सामान लेकर लंबी कतारों में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में एक काफिला दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ कारें हैं और उनमें लोग फिलिस्तीनी झंडा थामे हुए हैं। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में आगजनी की घटना के बाद मंत्री A.K. शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मंत्री ने गीता प्रेस के महंत सर्वेशानंद सरस्वती व कृष्ण कुमार खेमका से मिलकर घटना के संबंध में जानकारी ली और तत्काल नए टेंट, शौचालय सहित सभी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए मेलाधिकारी को निर्देशित किया। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में चरमपंथियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला करके उसे आग लगा दी। यह प्रांत सालों से हिंसा की चपेट में है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को मोटरसाइकिल पर सवार चरमपंथियों ने केच जिले के तुर्बत शहर के बाहरी इलाके में पुलिस चौकी पर हमला किया। संत कबीर नगर में एक महिला कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पैरों पर गिर गई और कहा, मुझे न्याय दिला दीजिए, मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। महिला की गुहार पर मंत्री ने कहा कि एएसपी मौके पर गए थे, जांच चल रही है, न्याय मिलेगा। बता दें कि मेहदावल थाना क्षेत्र में 12 जनवरी को कुसौना कला में स्कूल कर्मचारी सोनू साहनी आयु 25 साल का शव स्कूल परिसर में मिला था। सोनू की मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2024 में कई युद्ध देख चुकी दुनिया को इस साल भी ऐसे ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने खुलासा किया है कि 2025 में विश्व युद्ध का खतरा 23% होगा। जलवायु परिवर्तन और भू आर्थिक मुद्दे का खतरा है। इसमें कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में गलत सूचना का प्रसार और अगले 10 वर्षों में गंभीर जलवायु परिवर्तन खतरनाक होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा कप्तान तो शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कोच गौतम गंभीर गिल को उप कप्तानी देने के पक्ष में नहीं थे, वह हार्दिक को उप कप्तान बनाना चाहते थे। इसको लेकर करीब 1.5 से 2 घंटे बहस चली थी। इसके अलावा संजू सैमसन और ऋषभ पंत को लेकर भी काफी बातचीत हुई थी। गंभीर संजू के पक्ष में थे, लेकिन मौका पंत को मिला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन के खिलाफ ढाका कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। उनके खिलाफ चेक बाउंस का केस चल रहा है। वे 2 अलग-अलग चेक के जरिए करीब 4 करोड़ 14 लाख बांग्लादेशी टका का भुगतान करवाने में असफल रहे थे। उन्होंने बैंक से पैसे उधार लिए जो चेक से चुकाने थे, मगर खाते में पैसे न होने से चेक बाउंस हो गया। महाकुंभ में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इन्वेस्ट यूपी पंडाल का उद्घाटन किया। इस पंडाल में राज्य की औद्योगिक नीतियों, निवेश योजनाओं और विकास परियोजनाओं को दर्शाया गया है। उद्घाटन के मौके पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा, इस आयोजन का उद्देश्य यूपी को औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक नीतियां यूपी को निवेशकों के लिए आदर्श स्थान बना रही हैं। महाकुंभ अग्निकांड की घटना पर सपा ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। सपा की मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा, सीएम योगी मेला क्षेत्र प्रबंधन का जो ढिंढोरा पीट रहे थे और सबको आमंत्रित कर रहे थे, क्या ये वही व्यवस्था है जो आज दिखाई दी है? सच्चाई यह है कि सीएम योगी ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा है और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ भगवान राम के भरोसे ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की।
सीएम योगी ने अधिकारियों को मेले की सुरक्षा व्यवस्था, बिजली, पानी व अन्य जरूरी सुविधाओं पर नजर रखने और उनकी उपलब्धता को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने महाकुंभ में 22 जनवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारियां पूरी करने के लिए कहा है। वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ पर सचिन तेंदुलकर ने कहा, मेरा आखिरी मैच होने से पहले मैंने बीसीसीआई से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा आखिरी मैच मुंबई में हो। ऐसा इसलिए कि मेरी मां ने मुझे कभी खेलते हुए नहीं देखा था। उस समय संन्यास लेने के दौरान मेरी मां की तबीयत खराब थी तो वह वानखेड़े के अलावा कहीं और नहीं जा सकती थी। मैं चाहता था कि वह देखें कि मैं 24 वर्षों से अलग अलग जगहों पर क्यों जा रहा हूं।